नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जॉब लक पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना एयरमैन ग्रुप एक्स एंड वाई वैकेंसी 2021 के बारे में। बात करते हैं इन शॉर्ट इसकी योग्यता की, तो 12th पास तथा डिप्लोमा पास, साथ ही 2 वर्षीय वोकेशनल कोर्स पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट किया जा चुका है। बैच 01 2022 के लिए इस वैकेंसी का आयोजन किया जाएगा। ये एक ऑल इंडिया वैकेंसी है, यानी भारत में किसी भी स्टेट से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी इस वैकेंसी से संबंधित दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में स्थित बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें, जिससे इसी तरह की सही तथा सटीक जानकारी की वीडियोस की नोटिफिकेशन समय रहते आपको मिल सके। इस वैकेंसी संबंधी अधिक जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टा ID जॉबलक ऑफिशियल पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर मैसेज कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई देखने को मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स बात करते हैं आपके बैच की। तो 01 2022 बैच के लिए इस वैकेंसी का आयोजन किया जाएगा। ग्रुप एक्स तथा ग्रुप वाई दोनों के पदों को इस वैकेंसी के जरिए भरा जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट्स की। तो फ्रेंड्स 22 जनवरी 2021 से 7 फरवरी 2021 के मध्य आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 22 जनवरी को प्रातः 10 बजे से 7 फरवरी को शाम 5 बजे तक आप इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स बात करते हैं आपके ऑनलाइन एग्जाम डेट्स की। तो 18 अप्रैल 2021 से 22 अप्रैल 2021 की तिथियों के मध्य आपके ऑनलाइन एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके पश्चात फ्रेंड्स बात करते हैं अगर हु कैन अप्लाई की। तो फ्रेंड्स इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अनमेरिड मेल इंडियन सिटीजन्स, यानी भारत में किसी भी स्टेट से किसी भी डिस्ट्रिक्ट से अनमेरिड मेल सिटीजन्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अप्लाई की डेट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, 18 अप्रैल 2021 से 22 अप्रैल 2021 के मध्य इसका टेस्ट का आयोजन किया जाएगा तथा आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 22 जनवरी से 7 फरवरी 2021 के मध्य। देन फ्रेंड्स बात करते हैं आपके डेट ऑफ बर्थ की। तो फ्रेंड्स आपकी डेट ऑफ बर्थ 16 जनवरी 2001 से 29 दिसंबर 2004 के मध्य होनी चाहिए, या फिर इन दोनों डेट्स पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस वैकेंसी के सभी स्टेज को क्लियर करते हैं, यानी इसके सिलेक्शन प्रोसीड्योर की सभी स्टेज को क्लियर करते हैं, तो आपकी अपर एज लिमिट होगी 21 वर्ष, यानी आपका एनरोलमेंट 21 वर्ष तक रहेगा। देन फ्रेंड्स बात करते हैं आपके सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी शैक्षणिक योग्यता की। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत 3 तरह के पदनाम से वैकेंसी है। एक तो आपकी ग्रुप एक्स के लिए वैकेंसी है, उसके बाद एक ग्रुप वाई के लिए वैकेंसी है, और उसके बाद अगर आप साइंस मैथमेटिक्स से हैं तो आप ग्रुप एक्स तथा ग्रुप वाई दोनों के लिए वैकेंसी दे सकते हैं। बड़े आराम से सुनिएगा, सारी की सारी योग्यता एकदम क्लियरली मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने 12th पास कर रखा होना चाहिए और आपके पास 12th में मैथमेटिक्स, फिजिक्स तथा इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। ध्यान रखें आपके 12th में कम से कम 50% अंक होने चाहिए और साथ ही इंग्लिश में भी आपके कम से कम 50% अंक होने चाहिए। अगर आपके पास 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स की डिग्री है किसी भी स्ट्रीम में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके उस डिप्लोमा डिग्री में 50% अंक कम से कम होने चाहिए और साथ ही इंग्लिश सब्जेक्ट में कम से कम 50% अंक होने चाहिए। मान लीजिए ऐसे अभ्यर्थी जिसने डिप्लोमा कोर्स के अंतर्गत इंग्लिश को नहीं पढ़ा है, तो ऐसे अभ्यर्थी अपने 10th या फिर 12th के इंग्लिश को परसेंटेज को दे सकते हैं, बशर्ते वे भी आपके यहाँ पे कम से कम 50% अंक होने चाहिए। फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, ग्रुप एक्स के लिए फ्रेंड्स आपके पास 12th पास होनी चाहिए और 12th में मैथमेटिक्स, फिजिक्स तथा इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए। 12th में आपके कम से कम 50% अंक होने चाहिए, साथ ही इंग्लिश में आपके कम से कम 50% अंक होने चाहिए। अगर आप 3 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स पास है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आपके डिप्लोमा कोर्स में कम से कम 50% अंक आपके पास होने चाहिए और साथ ही साथ इंग्लिश सब्जेक्ट में कम से कम 50% अंक आपके पास होने चाहिए। मान लीजिए अगर आपने डिप्लोमा कोर्स में इंग्लिश को नहीं पढ़ा है तो आप 10th या 12th के इंग्लिश के परसेंटेज दे सकते हैं। देन फ्रेंड्स बात करते हैं आपके ग्रुप वाई के लिए। तो IAF तथा म्यूजिशियन ट्रेड्स के लिए आपकी कम से कम 12th पास आपने कर रखी होनी चाहिए। अब आपने 12th किसी भी सब्जेक्ट या स्ट्रीम से कर रखी है, यानी साइंस, मैथ, साइंस,
फिजिक्स, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते आपके 12th में कम से कम 50% अंक होने चाहिए और साथ ही इंग्लिश में भी आपके कम से कम 50% अंक होने चाहिए। अगर आपने 2 वर्ष से वोकेशनल कोर्स कर रखा है तब भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसमें भी आपके कम से कम 50% अंक, साथ ही इंग्लिश में 50% अंक होने चाहिए। ऐसे विद्यार्थी जिसने 2 वर्ष से वोकेशनल कोर्स के दौरान इंग्लिश को नहीं पढ़ा है तो वैसे विद्यार्थी अपने 10th या फिर 12th के इंग्लिश के परसेंटेज दे सकते हैं, वो भी आपके कम से कम 50% होने चाहिए। फिर से एक बार क्लियर कर दूं, ग्रुप वाई, IAFS तथा म्यूजिशियन ट्रेड्स के लिए आपने 12th कर रखा हो, 12th किसी भी सब्जेक्ट से यानी साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स से हो चलेगा, बशर्ते आपके 12th में 50% अंक, साथ ही इंग्लिश में 50% अंक, या फिर अगर आपने 2 वर्ष से वोकेशनल कोर्स कर रखा है और उसमें आपके 50% अंक, साथ ही इंग्लिश में 50% अंक है, और अगर मान लीजिए कि आपने वोकेशनल कोर्स में इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो आप अपनी 10th या फिर 12th के इंग्लिश के परसेंटेज को दे सकते हैं, वो भी आपके 50% अंक होने चाहिए। अंत में फ्रेंड्स बात करते हैं ग्रुप वाई मेडिकल असिस्टेंट ट्रेड ओनली। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपके पास 12th में साइंस सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। साइंस में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तथा इंग्लिश सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। इसमें कम से कम आपके पास 12th में 50% अंक, साथ ही इंग्लिश में 50% अंक होने चाहिए, तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 50% अंक का मतलब है 50% अंक यानी 49.99% अगर आपके पास हैं तब भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो हाइट है वो 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और साथ ही साथ आपके चेस्ट में फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। आपका वेट आपकी एज तथा हाइट के अप्रोक्स होना चाहिए और साथ ही आपका जो मिनिमम वेट है वो 55 kg होना चाहिए ATS ट्रेड के लिए ओनली। आपका हियरिंग एकदम नॉर्मल होना चाहिए, यानी कम से कम 6 मीटर की दूरी से आपको यहाँ पे स्पष्ट सुनाई देना चाहिए और उसके बाद आपके कम से कम 14 डेंटल पॉइंट होने चाहिए। अब 14 डेंटल पॉइंट से मतलब है कि आपके ऊपर तथा नीचे के 14 जोड़े एकदम सही होने चाहिए दांतों के, तभी आप इसके लिए आगे यहाँ पे बढ़ पाएंगे। आपका जनरल शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, आपके बॉडी पर कोई भी तरह का परमानेंट टैटू मार्क नहीं होना चाहिए। देन फ्रेंड्स बात करते हैं आपके सैलरी संबंध में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड में आपको 14,600 रुपये पर मंथ दिया जाएगा और साथ ही ग्रुप एक्स के लिए फिर आपको 33,100 रुपये पर मंथ, साथ ही ग्रुप वाई के लिए आपको 26,900 रुपये पर मंथ का दे होगा। IF में जो भी अदर यहाँ पे सारी सुविधाएं दी जाती हैं वो सारी की सारी सुविधाएं इस वैकेंसी के अंतर्गत भी आपको तय होगी। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे इसके सिलेक्शन प्रोसीड्यूर की। तो इसका सिलेक्शन आपके 3 फेज में होता है। पहले फेज में आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होता है, दूसरे फेज में फ्रेंड्स आपका यहाँ पे PFT यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है और तीसरे फेज में आपका यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होता है। बात करते हैं पहले फेज की यानी ऑनलाइन टेस्ट की। तो इसके अंतर्गत फ्रेंड्स आपकी अलग अलग पद के अनुसार अलग अलग यहाँ पर एग्जाम पैटर्न रखा गया है। ग्रुप एक्स ट्रेड के लिए आपके यहाँ पे टोटल 60 मिनट का समय आपको दिया जाता है। इंग्लिश, फिजिक्स तथा मैथमेटिक्स संबंधी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके 10+2 CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं। ग्रुप वाई के लिए आपके यहाँ पे 45 मिनट का पेपर होता है ऑनलाइन और इसके अंतर्गत इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस यानी रागा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ध्यान रखें आपके इंग्लिश 10+2 CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग होती है। उसके बाद अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं यानी आप साइंस के बंदे हैं और आप ग्रुप एक्स तथा वाई दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके 85 मिनट का पेपर होता है जिसके अंतर्गत इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और साथ ही साथ आपके रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है। किसी क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट रखते हैं तो उसके लिए 0 अंक दिया जाता है और अगर किसी क्वेश्चन को गलत आंसर करते हैं तो आपका 1/4 अंक काटा जाता है, यानी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे रखी जाती है। देन फ्रेंड्स बात करते हैं फेज सेकंड के लिए। तो जो भी बंदे यहाँ पे फेज फर्स्ट में पास होते हैं उन सभी का ऑनलाइन एडमिट कार्ड फेज सेकंड के लिए जारी किया जाता है तथा उन्हें शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है।
फेज सेकंड के अंतर्गत आपका होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी पीएफटी। इसके अंतर्गत आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग करनी होती है, वो भी आपके 6 मिनट 30 सेकंड का समय आपको दिया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स 10 पुशअप, 10 सिटअप तथा 20 स्क्वाट्स आपको निकालनी होती है। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप इसमें क्लियर होते हैं तो आपका एडेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट होता है, और अगर आप इसमें क्लियर होते हैं तो आपका एडेबिलिटी टेस्ट सेकंड होता है। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर से अलग एक वीडियो उपलब्ध हो जाएगा जिसके अंतर्गत संपूर्ण जानकारी इसके बारे में दे दी जाएगी। जो बंदे यहाँ पे फेज सेकंड में पास होते हैं उन्हें फेज थर्ड के लिए बुलाया जाता है, इन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है। देन फ्रेंड्स बात करते हैं हाउ टू अप्लाई कि आपको इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो जैसे ही 22 जनवरी 2021 को इसका लिंक एक्टिव होता है, तुरंत जॉबलक के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप विदाउट मिस्टेक घर बैठे पीसी या मोबाइल से किस प्रकार से आवेदन करना है इसका वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। तो आपको इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट यानी PSL 31 अक्टूबर 2021 को जारी की जाएगी, और उसके बाद फ्रेंड्स अंतिम एनरोलमेंट लिस्ट आपकी 10 दिसंबर 2021 को जारी की जाएगी। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना रह गया है, वो ये है कि आपको इसके ऑनलाइन आवेदन के लिए चाहिए आपकी कक्षा 10 की यानी मैट्रिकुलेशन का पासिंग सर्टिफिकेट यानी अंक तालिका, और अलग से मार्कशीट और अंक तालिका अलग अलग है तो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग है तो आपका सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर एक ही है तो वही चाहिए भाई आपके कक्षा 10 की अंक तालिका। उसके बाद आप जिस भी बेस पर इसको भरेंगे यानी 12th या फिर डिप्लोमा या फिर वोकेशनल कोर्स उसकी अंक तालिका। उसके बाद आपको चाहिए पासपोर्ट साइज का रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ। ध्यान रखिए ये आपके दिसंबर 2020 से पहले का नहीं होना चाहिए, यानी आप अभी अभी ये नया फोटोग्राफ यहाँ पे खिंचवाएंगे जिसका यहाँ पे 10 से 50 KB फॉर्मेट में, ये मैं आपको अलग से बता दूंगा जब भी मैं आपको यहाँ पे इसका वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा कि आपको यहाँ पे कैसा किस प्रकार से फॉर्म भरना है। फिलहाल के लिए आप यूट्यूब पर जाकर IAF फोटोग्राफ जॉबलक को सर्च कर सकते हैं, आपको फोटोग्राफ का फॉर्मेट दिख जाएगा। तो ऐसा फोटोग्राफ आपको खिंचवाना है हाथ में स्लेट लेकर। इस स्लेट पर आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, साथ ही डेट ऑफ फोटोग्राफ लिखनी है। दो ही चीज़ें लिखनी है, एक तो आपका नाम और एक आपका डेट ऑफ फोटोग्राफ, और इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है। नाम भी आपका कैपिटल में होना चाहिए और साथ ही डेट ऑफ फोटोग्राफ को आप इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। मान लीजिए अगर आप 7 जनवरी को अभी आज ही फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं तो आप इस फॉर्मेट में अपनी डेट ऑफ फोटोग्राफ को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स ये फोटोग्राफ आप अभी खिंचवा लें क्योंकि ये आपके ऑनलाइन आवेदन के समय आपको चाहिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, साथ ही आपका सिग्नेचर, और अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो आपकी गार्जियन यानी मदर फादर का सिग्नेचर। और उसके बाद आपको चाहिए अगर आपने वोकेशनल कोर्स या डिप्लोमा में इंग्लिश नहीं पढ़ा है तो आपकी 10th 12th की मार्कशीट। अंत में फ्रेंड्स बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन फ़ी की, तो आपसे 250 रुपये का शुल्क यहाँ पे एयरफोर्स के द्वारा लिया जाएगा। आपके पास वैलिड ईमेल आईडी तथा वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, साथ ही आपका आधार कार्ड नंबर भी आपके पास होना चाहिए। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हमने बात की इंडियन एयरफोर्स एयरमैन ग्रुप एक्स एंड वाई वैकेंसी 2021 के बारे में। अगर आपको कुछ जानकारी समझ में नहीं आई तो आप मुझे इंस्टा ID जॉबलक ऑफिशियल या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपकी संपूर्ण तरह से हेल्प की जाएगी। बाकी फ्रेंड्स 22 जनवरी 2021 को जैसे ही इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिव होता है आपको तुरंत वीडियो उपलब्ध हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद जय भारत।